नमस्कार साथियों। कल एचपीएससी पीजीटी के कई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था, जिसमें फिजिकल एजुकेशन का भी एग्ज़ाम था। इस वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार का जो लेवल है वो आया था फिजिकल एजुकेशन का, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, 12वें लेवल का एग्ज़ाम था या ग्रेजुएशन लेवल का। चलिए देखते हैं। कुल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, सब्जेक्टिव ये एग्ज़ाम था। इन 18 में से 15 क्वेश्चनों का आंसर देना था कैंडिडेट को, और जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप देख सकते हैं। व्यवहारिकता को परिभाषित करें। व्यवहारिक दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर स्कूली बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। पेशीय संकुचन के स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। पेशीय संकुचन के दौरान होने वाले संरचनात्मक परिवर्तनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। खेल प्रदर्शन और चिंता के बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। उन प्रभावी चिंता प्रबंधन रणनीतियों का अन्वेषण करें जिनका उपयोग एथलीट अपने खेल प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए कर सकते हैं। खेल प्रतियोगिता से पहले, उसके बाद, उसके दौरान एथलीटों को आहार में कौन से संशोधन अपनाने चाहिए। फिजिकल एजुकेशन का ये एग्जाम। मोटापे का वर्णन कीजिए। विभिन्न रणनीतियों को लिखिए जिनका उपयोग मोटापे की रोकथाम व प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। शीर्ष रूप प्राप्त करने में आवधिकरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बृहत चक्र के विभिन्न चरणों की विशेषताओं और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। प्रयोग डिजाइन क्या है। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रयोगात्मक डिजाइनों का वर्णन कीजिए। मोटर फिटनेस की अवधारणा का वर्णन कीजिए। छोटे बच्चों में मोटर फिटनेस का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी परीक्षण बैटरी को लिखें। खेल चोटों को परिभाषित करें। कोमल उत्तक चोटों को सूचीबद्ध करें। मोच व खिंचाव के चोटों का लक्षण क्या है, उनके प्रबंधन के उपचार क्या हैं। एथलीटों का पैरालंपिक वर्गीकरण क्या है, इस वर्गीकरण के मानदंड स्पष्ट कीजिए। आईपीसी आचार संहिता का वर्णन करते हुए चिकित्सीय व्यायामों के वर्गीकरण, उनके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा विशिष्ट एथलेटिक चोटों, संकेतों, लक्षणों, उपचारों के बारे में बताइए। क्या एकजुटता से जीत मिलती है या जीतने से एकजुटता आती है। शोध साहित्य के आलोक में प्रशिक्षकों के लिए इसके निहितार्थ पर चर्चा कीजिए। बुनियादी पोषण संबंधी दिशा निर्देश क्या है। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में पोषण की भूमिका की विस्तार से चर्चा करें। सिमट हल फ्रेच हिल्ड हॉकी कौशल परीक्षण के बारे में आप क्या जानते हैं, चित्र सहित विस्तार से वर्णन कीजिए। उसके बाद प्लायोमेट्रिक्स को इसके शारीरिक आधार सहित परिभाषित कीजिए। खेल प्रशिक्षण में प्लायोमेट्रिक्स लागू करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विभिन्न खेलों में प्रतिभा की पहचान, पूर्वानुमान, उसके प्रचार के चरणों के बारे में विस्तार से बताइए। 17वां क्वेश्चन, व्यक्तित्व की स्थिति क्या है। लक्षण अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोणों की तुलना व विरोधाभास करें। आज खेल मनोवैज्ञानिकों के बीच कौन सा दृष्टिकोण सबसे आम है, क्यों। और लास्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के 3 नियमों को कोणीय गतिज नियमों को पुनः दोहराएं। इसके अलावा बताएं मानव शरीर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की गणना के लिए स्थैतिक संतुलन का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो ये था फिजिकल एजुकेशन का एचपीएससी पीजीटी का एग्ज़ाम जो कल हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। जहाँ तक बात एग्ज़ाम लेवल की है, वो अच्छे प्रकार के जो क्वेश्चन है, उच्च कोटि के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें डिटेल्स में जिस भी कैंडिडेट ने पढ़ा होगा वो अच्छे से इस एग्ज़ाम को कर पाया होगा, क्योंकि हर प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। हालांकि बिल्कुल हार्ड भी नहीं कह सकते एग्ज़ाम को, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। जिसने डिटेल्स में सिलेबस पढ़ा था फिजिकल एजुकेशन का, उसके लिए ये जो एग्ज़ाम है वो अच्छा था, वो अच्छे से इसको कर पाया होगा। तो दोस्तों, ये था फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम। अगर आपने भी ये एग्ज़ाम दिया था, आप बता सकते हैं आपको कैसा लगा एग्ज़ाम और किस प्रकार के इसमें मेरिट रहने की उम्मीद है, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये था फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।